नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कह रहा है हमारा, क्या किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। बच्चों प्रथम और अंतिम पद बच्चों क्रमशः कह रहा है कि प्रथम पद और अंतिम पद कितना है। तो बच्चों इस एपी का हमारा प्रथम पद का निकला ए बराबर 17 और अंतिम पद यानी टीएन बराबर बच्चों हमारा 350। यदि सारवंतर डी है तो सारवंतर यानी डी बराबर बच्चों हमारा 9। प्रथम पद है, अंतिम पद है, सारवंतर डी बराबर 9। तो इनमें कितने पद है और इसका योग निकालने के लिए कहता है कितने पद यानी पदों की संख्या n बराबर बच्चों हमारा 8 और योग बच्चों निकालने के लिए कह रहा है योग यानी एसएन बराबर बच्चों हमारा 8। तब यहाँ पर हमारा दिया हुआ है क्या चीज, तो बच्चों टीएन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जब टीएन बराबर हमारा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो टीएन के जगह पर हमारा 350, a के जगह पर 17, n माइनस 1, d के जगह पर d का मान बच्चों 9। अब रखकर हम लोग क्रिया करेंगे 350 बराबर 17 प्लस 9n माइनस 9। 350 17 में से 9 गया था 8 प्लस 9n, 8 को बच्चों इस पक्ष में फेंक दिया 350 माइनस 8 बराबर 9n। अब यहाँ पर जो बच्चों हमारा वैल्यू आएगा, यहाँ पर जो हमारा मान होगा, लो बच्चों यहाँ पर 350 8 को इस पक्ष में बच्चों फेंक दिया तो हमारा 342 बराबर 9n या n बराबर 342 बटा। अब यहाँ पर हमारा 9 27 और 9 72 बराबर बच्चों हमारा 38। 9 27 7 और 9 72 n का मान बच्चों हमारा 38 होगा। तो बच्चों कह रहा है इसमें कितने पद हैं, तो इसमें पदों की संख्या बच्चों 9 होगी, 38 आ गया। और इनका योग भी बच्चों ज्ञात करने के लिए कहता है योग यानी एन बराबर एन वाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू योग एस बराबर 38 बटा 2 a के जगह पर a का मान 17, 38 माइनस 1, d के जगह पर d का मान, तो बच्चों d का मान 9। यहाँ कट जाएगा तो 9 दूनी 38, 19 17 दूनी 34, 38 में से 1 गया 37 गुने 9, तब बच्चों 19 34 9 सते 63 के 3 9 27 और 7 बच्चों कितना 9 सते 63 9 27 27 और 33 बच्चों 333 हमारा 19 333 और 300 बच्चों हमारा 67 हो गया। 4 3 कितना 4 3 7 3 3 6 और 3 367। अब ये दोनों को बच्चों आपस में गुना कर देंगे, जो हमारा गुणनफल आएगा वही बच्चों वैल्यू हो जाएगी, यानी 367 गुने 19 9 सते 63 9 सते 63 के 3 9 छक्का 54 और 6 60 ये 0 दिमाग 6 9 27 27 और 6 33 7 6 3 3 7 6 3 9 और 3 3 6 69 73। तो बच्चों 69 73 हमारा। इसलिए पदों की संख्या यानी n बराबर बच्चों हमारा 38 और योग यानी एन बराबर बच्चों हमारा जो वैल्यू आएगा 69 73। ये हमारी नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कहता है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग निकालने के लिए कह रहा है बच्चों, जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद हमारा 149 है। d बराबर 7 यानी चूंकि सारवंतर यानी d बराबर 7, 22वां पद यानी tn बराबर बच्चों हमारा 149 है। तो d बराबर 7 है, अब 22वां पद बच्चों हमारा 149 है। तब इसमें अब 22 पदों का योग निकालने के लिए कहता है कि 22 पदों का योग यानी H22 बराबर 12। तो बच्चों अब यहाँ पर हमारा
Tn बराबर हमारा हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो Tn बराबर बच्चों हमारा सूत्र होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। Tn की जगह पर 149, a की जगह पर a का मान, तो a का मान मालूम नहीं है, और n तो बच्चों मालूम नहीं है हमारा, n माइनस वन, डी का मान बच्चों 7 है। तब यहाँ पर 149 बराबर a प्लस 7n माइनस 7 आ जाएगा, क्योंकि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग निकालने के लिए करता है। ओ सॉरी, डी बराबर 22वां पद 149 है, 22वां पद यानी T22 बराबर बच्चों 149 है। तो हमारा T22 यानी n के जगह पर बच्चों हमारा 22 हो जाएगा, 22 में से 22 माइनस 1, अब यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आएगा 149 बराबर है 22 में से 1 गया 21 गुने 7, 149 बराबर है प्लस 147 को बच्चों इस पक्ष में फेंक देंगे, बराबर है 149 में से 147 गया, यानी a बराबर बच्चों हमारा 2। अब a का मान, a का वैल्यू बच्चों हमारा 2 हो गया। अब यहाँ पर 22 पदों का योग निकालने के लिए कह रहा है, चूंकि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, हमारा Sn बराबर जो बच्चों हमारा वैल्यू होगा वह Sn बराबर हमारा आ जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn के जगह पर 22 बटा 2, a के जगह पर a का मान 2, 22 माइनस 1, और डी के जगह पर डी का मान, तो डी के मान बच्चों 7, 11 दूनी 22, तो 11, 2 दूनी 4, 21 गुने 7, 11 4 21 सत्ते 47 से, तो बच्चों 11 147 प्लस 4 बराबर 151। 151 में बच्चों 11 से गुना कर दिया, एक आ गया, एक हमारा हो गया 15, 15 1 5 1 6 5 1 6 1 आ गया, बच्चों हमारा 1661 हो गया। तो 1661 यानी इसलिए 22 पदों का योग, 22 पदों का योग यानी S22 बराबर 1661 आ जाएगी। ये बच्चों हमारा पहला करें। यहाँ पर बच्चों हमारा उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग मालूम करें जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो बच्चों कह रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें, यानी S51 बराबर बच्चों 8, जिसके दूसरे तथा दूसरे कहने का मतलब T2 बराबर 14 और T3 बराबर बच्चों हमारा 18 है। तो योग ज्ञात करने के लिए कहता है, योग मालूम करने के लिए कह रहा है। तो बच्चों इस चीज को पता लगाने के लिए T2 बराबर हमारा 14 है, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर 14, a प्लस डी बराबर 14, डी को बच्चों उस तरफ या डी को बच्चों उस तरफ दिया तो a बराबर हमारा 14 माइनस, समीकरण हमारा 1 हो जाएगा। यानी जो पद बच्चों दिया हुआ है उससे रख कर a बराबर वैल्यू हम लोग ने निकाल दिया। फिर इसके बाद T3 दिया हुआ है, T3 बराबर हमारा 18, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 18, a बराबर 14 माइनस डी, 3 में से 1 गया, 2d बराबर 18। अब यहाँ पर 2d में से d गया था, d बराबर 18 माइनस 14, या d बराबर 18 में से 14 गया तो बच्चों 4 हो। यानी d का जो मान है ना, वो d का मान बच्चों हमारा 4 हो। अब यहाँ पर ये जो d का जो बच्चों वैल्यू आया ना, इस d के मान को समीकरण 1 में हम लोग रख देंगे। समीकरण 1 में d का मान रखने पर a बराबर 14 माइनस डी, 14, d के जगह पर 4, 14 में से 4 गया तो बच्चों हमारा 10 आ गया। यहाँ पर a भी निकल गया, d भी निकल गया। फिर बच्चों अब S51 हमारा कहता है S51 बटा 2, 2a प्लस 51 माइनस 1 इंटू, तब 51 बटा 2, 2a के जगह पर 10, 50, d के जगह पर d का मान 4, तब 51 बटा 2, 2 दूनी 20, 200 बच्चों 51 बटा 2, 220, 11 दो के 20 से 11 दूनी 22 अजीबा 220 को बच्चों काट दिया। अब यहाँ पर हमारा एक आ गया 51 में, 11 से गुना 1, 5 1 5 1 5 1 6 5, यानी 5 6 1 जीवा। तो क्या देखा, यानी 51 पदों का योग, 51
एकावन पदों का योग यानी एज 51 बराबर 5610 आएगा। यही बच्चों हमारा 5610 जो है ना ये हमारी वैल्यू है। तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार के बच्चों हमारे प्रश्न हो उसे बनाने के लिए हमेशा जो हमारा एशन का जो बच्चों योग की बात जब कहीं पर भी कहा जाता है यानी हमारा एपी में वही एशन का प्रयोग कर बच्चों हम लोग काम कर सकते। बच्चों अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रश्न निकल है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49, प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग यानी A7 बराबर हमारा 49 और प्रथम 17 पदों का योग, चूंकि प्रथम 17 पदों का योग यानी A17 बराबर 289। प्रथम 7 पदों का योग मालूम है और प्रथम 17 पदों का योग मालूम है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें। तो चूंकि प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग यानी Sn बराबर हमारा, तो बच्चों इसके प्रथम n पदों का योग मालूम करने के लिए कहता है, प्रथम n पदों का योग पता लगाने के लिए बच्चों कहा जा रहा है। तब इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, तब बच्चों कहा जा रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग जो है हमारा 49 है, तब यहाँ पर जो हमारा वैल्यू होता है बच्चों S7 बराबर 49। अब रख कर क्रिया करेंगे 7/2 इंटू 2a + 7 - 1 इंटू डी बराबर 49। क्रॉस गुना करेंगे 7 इंटू 2a + 6d बराबर 49 गुने 2। अब सशत है 49, तब बच्चों 2a + 6d 7 गुने 2 तो 7 दूनी 14। समीकरण बच्चों हमारा 1 आ गया। फिर इसके बाद 17 पदों का योग A17 बराबर 289, तो 17/2 इंटू 2a + 17 - 1 इंटू डी बराबर 289। अब बच्चों अब इस पर रख के क्रिया करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे 2a + 17 में से 1 गया 16d बराबर 289 गुने 2/17। 17 17 289, 17 17 तो 17 गुने 2, तब बच्चों 2a + 16d बराबर 17 दूनी 34। बच्चों समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर ये जो 2 चर वाले बच्चों रैखिक समीकरण जो आया ना, अब ये दोनों समीकरण को बच्चों अब हम लोग हल करेंगे। तो हल करने के लिए सीधे समीकरण 1 में समीकरण 2 को बच्चों अब हम लोग घटा देंगे। समीकरण 1 घटा दो, 2a + 6d बराबर 14, 2a + 16d बराबर 34, माइनस माइनस कट गया, 2a 2a कट गया, 16 में से 6 गया था 10d, 34 में से 14 गया था बच्चों -20, तो d बराबर -20 बटा -10, 10 दूनी 20 बराबर बच्चों हमारा 2 आ गया भाई। तो d बराबर बच्चों हमारा 2 हो गया। अब यहाँ पर d का जो मान आया ना, इस d के मान को समीकरण 1 में बच्चों रख देते। 1 में d का मान रखने पर तो बच्चों 2a + 6d बराबर 14, 2a + 6d का मान 2 बराबर 14, 2a बराबर 14 - 6 दूनी 12। अब बच्चों यहाँ पर 2a बराबर 2, 14 में से 12 गया था 2, a बराबर 2/2, 2 2 कट गया बराबर 1। इसलिए अब यहाँ पर a का मान बच्चों 1 आ गया और d का मान हमारा 2, तो इसके प्रथम n पदों का योग निकालने के लिए कहता है बच्चों, तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a + n - 1 n/2, 2a का मान 1, n - 1 d का मान, तो बच्चों d का मान 2, n/2 2 + 2n - 2, 2 2 कट गया, n/2 गुने 2n, 2 2 कट गया, तब बच्चों हमारा क्या गया n² आ गया। तो इसलिए प्रथम n पदों का योग Sn बराबर जो हमारा वैल्यू हो गया वो बच्चों Sn बराबर हमारा n² आ गया। तो कोई हमारा एपी है, किसी एपी के 7 पदों का योग हमारा 49 है और 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग निकालने के लिए कहता है, तो Sn बराबर जब लगाया n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d, इस पर रख कर जब बच्चों काम किया तो देखा कि हमारा a और d मालूम नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले बच्चों अब a और d पता लगाया और a और d पता लगाकर बच्चों ढंग से हम लोग काम करें। बच्चों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रश्न में an बराबर हमारा दिया हुआ है कि 3 + 4, तो इसके प्रथम 15 पदों का योग निकालने के लिए बच्चों कहता है। तो जब प्रथम 15 पदों का योग यानी S15 जब बच्चों पता लगाना है, S15 मालूम करना है, तो बच्चों अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारा
ए एन बराबर हमारा 3 + 4n है। तब बच्चों A1 ए निकाल लेते हैं, डी निकाल लेते हैं और 15 पदों का योग कह रहा है तो बच्चों S15 पता लगा लेते हैं। तब यहाँ पर हमारा A1 3 + 4 × 1 तो 3 + 4 तब बच्चों 4 और 3 7। फिर A2 3 + 4 × 2 3 + 4 दूनी 8 8 और 3 11। तो फिर बच्चों D बराबर A2 - A1 तो A2 11 A1 7 11 में से 7 गया तो बच्चों हमारा 4 A1 और A2 हो गया। तो यहाँ पर D बराबर बच्चों हमारा A2 - A1 आ रहा है 11 - 7 11 में से 7 गया तो बच्चों हमारा 4 बच गया। अब यहाँ पर S15 कह रहा है कि S15 तब 15/2 2a + 15 - 1 तब 15/2 2 a की जगह पर a का मान 7 15 में से 1 गया तो 14 d का मान बच्चों 4 तब 15/2 7 दूनी 14 14 4 56 15/2 चौचा 10 5 और 1 6 और 1 7 तब बच्चों हमारा 35 आ गया। तब 15 × 35 15 × 25 75 15 × 3 45 और 7 बच्चों का। इसलिए S15 बराबर हमारा 525। तो कहीं पर किसी भी प्रकार के प्रश्न में बच्चों जब हमारा एपी का यदि हिसाब यदि होता है तो उसे बनाने के लिए उसे हमेशा क्रिया करने के लिए जस्ट इसी प्रकार से ए और डी जब तक मालूम नहीं करेंगे जब तक उसे बनाना संभव नहीं। दूसरा बच्चों का रहा an बराबर 9 - 5 तब A1 और A2 निकाल लो तब D निकल जाएगा। तब बच्चों A1 9 - 5 × 1 9 - 5 9 में से 5 गया 4 A2 9 - 5 × 2 9 5 दूनी 10 बराबर -1। तो फिर बच्चों D बराबर A2 - A1 T2 - D1 -1 A1 4 तब बच्चों हमारा -5 आ गया। A1 A2 D भी मालूम हो गया। अब बच्चों S15 का रहा है S15 बराबर 15/2 2a + 15 - 1 15/2 2 a की जगह पर a का मान 4 14 d का मान -5 अब 15/2 4 दूनी 8 14 25 70 15/2 70 में से 8 गया तब बच्चों -62 तो 31 दूनी 62 15 × -31 15 के 5 आते बाकी 1 15 × 45 और 1 बच्चों 46 -465। इसलिए S15 बराबर -465। ए बच्चों प्रथम 15 पदों का योग जो हमारा आएगा प्रथम 15 पदों का योग का वैल्यू जो आएगा वो -465 कहता है बच्चों। यहाँ पर हमारा किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n²। प्रथम n पदों का योग Sn बराबर 4n - n²। इसका प्रथम पद क्या है? प्रथम पद बच्चों मालूम करने के लिए कहता है। तो प्रथम पद यानी S1 जो होगा बच्चों वही हमारा प्रथम पद हो जाएगा। S1 कहने का मतलब एक पदों का योग। तो S1 के लिए n की जगह पर 1 रख दिया 4 - 1 4 में से गया 3 इसलिए प्रथम पद यानी S1 बराबर a बराबर बच्चों हमारा 3। फिर कहता है प्रथम 2 पदों का योग। तो प्रथम 2 पदों का योग यानी Sn बराबर 4n - n² है तो इसलिए प्रथम 2 पदों का योग यानी S10 4 - 2 - 2 स्क्वायर 4 दूनी 8 2 दूनी 4 8 में से 4 गया तो 4। इसलिए प्रथम 2 पदों का योग यानी S2 बराबर वैल्यू बच्चों हमारा 4 है। प्रथम 2 पदों का योग क्या है और दूसरा पद क्या है जो कह रहा है बच्चों। तो दूसरा पद निकालने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे तो T2 कह रहा है तो T2 बराबर हमारा होगा S2 - S1। तो S2 में से S1 को घटा देंगे तो S2 बच्चों 4 और S1 बच्चों 3 4 में से 3 गया तो बच्चों 1 आ गया यानी हमारा T2 का वैल्यू बच्चों 1 आ गया। T1 अब यहाँ पर D निकाल लेते हैं तो D बराबर T2 - T1 तो T2 का मान 1 और T1 का मान 3 1 में से 3 गया तो बच्चों -2 तब इसी प्रकार से कहा जाए तीसरा पद यानी T3 a + 3 - 1 × D तो बच्चों a के जगह पर a का मान रखेंगे तो ये क्या हो गया S1 के बराबर 3 2 3 में से गया 2 D का मान हमारा -2 आ गया 3 2 दूनी 4 3 में से 4 गया तो बच्चों हमारा -1 तो T3 का मान बच्चों हमारा -1। फिर कहता है 10वां पद तो बच्चों 10वां पद का है हमारा यानी T10
a प्लस 10 माइनस 1 इंटू ए के जगह पर 3, 10 में से 1 गया 9 और डी का मान बच्चों डी का मान माइनस 3 9 दूनी 18, 9 गुने 2 18 में से 3 गया तो बच्चों हमारा माइनस 15। इसलिए 10वां पद जो हमारा वैल्यू आया अब वो माइनस 15 हो गया, यानी T3 जो बच्चों आ गया T3 बराबर -1, फिर हमारा T10 बराबर हमारा -15, फिर बच्चों Tn जब हमारा कह रहा है तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1, Tn बराबर हमारा वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। a की जगह पर a का मान, तो a का मान बच्चों 3 n माइनस 1, d का मान हमारा -3 माइनस 2n प्लस 2, 3 का 2 बच्चों 5 माइनस 2n, इसलिए Tn का जो वैल्यू आया 5 माइनस 2n, यही बच्चों हमारी मान आ जाएगी वैल्यू। तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार के प्रश्न में जब हमारा कोई एपी के रूप में दिया हुआ रहता है तो बच्चों इसी ढंग का हम लोग काम करें। कर रहा है बच्चों नेक्स्ट प्रश्न में, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 6 से विभाज्य होने वाले प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग बच्चों निकालने के लिए कर, यानी 6 6 दूनी 12 प्लस 6 18 6 24 6 बजे 30 डॉट डॉट प्लस 6 24 240। अब इसका बच्चों योग पता लगाने के लिए कहता है कि 6 से विभाज्य होने वाली संख्या प्रथम 40 का योग ज्ञात करें। इसमें बच्चों हमारा प्रथम पद यानी a बराबर 6, सारवंतर यानी d बराबर T2 माइनस D1, 12 माइनस 6 बराबर 6, फिर पदों की संख्या यानी n बराबर हमारा 40। तो प्रथम पद सारवंतर पदों की संख्या, तो फिर बच्चों अब यहाँ पर हमारा जो है एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तब प्रथम 40 पदों का योग यानी एच 40 बटा 2, 2 a की जगह पर a का मान 6, 40 माइनस 1 d के मान बच्चों 6, तब बी दूनी 40 तब 20, 6 दूनी 12 39 गुने 6 20 12 9 छक्का 54 9 छक्का 54 के 4 हाथे बाकी 5 होती है 18 और 5 23, 4 2 6 3 1 4 2 6 दूनी 12 4 दूनी 8 1 9 6 दूनी 12 4 दूनी 8 1 9 2 दूनी 4 49 20। इसलिए हमारा प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग हमारा जो 6 से विभाज्य उसकी संख्या बच्चों हमारा 4920 आ जाएगी हमारी, यही मान। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा। तो बच्चों हमारा 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग यानी 8 प्लस 8 दूनी 16 8 तिया 24 8 चौ 32 प्लस 15 8 82, यानी 8 बच्चों 120 तक 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कर रहा है, 120 तक का योग बच्चों क्या होंगी। यहाँ पर हमारा प्रथम पद यानी a बराबर 8, फिर बच्चों हमारा सारवंतर यानी d बराबर T2 माइनस D1, 16 माइनस 8 बराबर वैल्यू बच्चों 8 आ गया। पदों की संख्या यानी n बराबर जो होगा वो बच्चों हमारा 15 होगा। तब यहाँ पर एन बच्चों का रहा है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, तो इस n की जगह पर 15 बटा 2 2 a की जगह पर 8 15 माइनस 1 d की जगह पर d का मान 8, यहाँ पर 15 बटा 2 8 दूनी 16 15 में से गया 14 14 गुने 8 15 बटा 2 16 14 8 72 से 11 का पद 2, तब बच्चों हमारा यहाँ पर वैल्यू 15 बटा 2 128 तो 128 2 छक्का 12 2 14,
15 गुने 64, 15 64, 15 छक्का 90, 960 आ जाएगा बच्चों। यानी इसका योगफल यानी S15 बराबर बच्चों हमारा 960 हो जाएगा। यही बच्चों हमारी वैल्यू। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल, तो बच्चों हमारा 0 और 50 के बीच विषम संख्या, 0 और 50 के बीच बच्चों हमारी विषम संख्या क्या होगा? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + डॉट डॉट + 49 तक होगा बच्चों। 1 से लेकर हमारा 49 तक, 1 + 3 + 5 7 + 9 + डॉट डॉट + 49। अब इसका योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो बच्चों हमारा प्रथम पद यानी a बराबर बच्चों हमारा 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों सार्वंतर यानी d बराबर बच्चों हमारा t2 - t1, 3 - 1, 3 में से 1 गया तो बच्चों 2। फिर हमारा अंतिम पद बच्चों हमारा tn बराबर हमारा 49 है, तो बच्चों हमारा प्रथम पद भी है, सार्वंतर भी मालूम है d, अंतिम पद भी बच्चों tn। तब यहाँ पर हमारा tn बराबर सूत्र होता है a + n - 1 × d। tn के जगह पर 49, a के जगह पर 1, n - 1, d के जगह पर d का मान 2, तो फिर 49 बराबर 1 + 2n - 2, 49 बराबर -1 + 2। तो -1 को बच्चों इस पक्ष में हम लोग ने टिक दिया, तो 49 + 1 बराबर 2n, 50 बराबर 2n या n बराबर 50/2, तो बच्चों 25, यानी n का मान बच्चों हमारा 25 आ गया। देखा गया कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्या 1 से 49 तक आया। अब इसकी संख्या बच्चों हमारा 25 हुआ है 1 से लेकर 49 तक। अब इसका योगफल निकालने के लिए कहता है Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d। जो बच्चों वैल्यू होते हैं ना, उसको रख कर बच्चों हम लोग सीधे काम करते हैं। 5/2 2, a की जगह पर a का मान 1, 25 - 1 d का मान 2, तो 25/2 2 + 48, 25/2 बराबर 50, तब बच्चों 25 आ गया। 25 × 25 बराबर बच्चों हमारा 625। इसलिए प्रथम n पदों का योग बच्चों हमारा 625, यानी 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योगफल जो आएगा ना बच्चों, वो हमारा 625 होंगे। बच्चों कह रहा है हमारा जो निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि प्रत्येक दिन के लिए 200 रुपया, पहले दिन के लिए बच्चों 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन जुर्माना से 50 रुपया अधिक होता है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन विलंब करता है? तो 30 दिन में जुर्माना कितनी राशि देगा? तब बच्चों जुर्माना की राशि का अनुक्रम बच्चों हमारा पहला दिन जो है वह 200 रुपया देता है, दूसरा दिन 50 रुपया बढ़ा देता है, तीसरा दिन फिर बच्चों 50 रुपया बढ़ा देता है, फिर चौथा दिन बच्चों 50 रुपया बढ़ा दिया। इसी प्रकार से 30 दिनों तक चलता है। 30 पदों का योग, यही प्रक्रिया। तब इसमें बच्चों हमारा मालूम क्या क्या चीज है, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है बच्चों प्रथम पद जो है a बराबर बच्चों हमारा 200 है। प्रथम पद जो बच्चों हमारा आया a बराबर वैल्यू 200, सार्वंतर d बराबर t2 - t1 और 250 - 200 बराबर बच्चों हमारा 50 आ गया। फिर पदों की संख्या यानी n बराबर बच्चों हमारा 30 हो जाएगा। तब प्रथम पद a बराबर 200, सार्वंतर d बराबर t2 - t1 और 250 में से 200 घट गया तो बराबर 50 आ गया। पदों की संख्या n बराबर हमारा 30 हो गया। तब बच्चों Sn बराबर
एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन के जगह पर एन का मान बच्चों 30 बटा 2, तो ए के जगह पर 200, 30 माइनस 1, डी के जगह पर बच्चों 50, 15 दूनी 30 था 15, 2 दूनी 400, 30 में से गया 29, 29 गुने 50। फिर बच्चों हमारा 15, 400 प्लस 9 बचे 45, 5 दूनी 10 और 4 14, 1450, 15 गुने 29 बचे 45, 9 बचे 45, 5 दूनी 10 0, 5, 14 और 4 बच्चों 18, तो 1850 में 15 से बच्चों गुना कर देंगे। 0 बचे 25, 18 बचे 90 और 2 92। फिर बच्चों 0, 5, 8, 1, 0, 5, 5 2 7 9 8 17, 1 का 1 2 बच्चों हो जाएगा, तो हमारा 27750 इतना। यानी 30 दिन में, चूंकि 30 दिन में दिया गया विलंब शुल्क 27,750 रुपया। यही बच्चों हमारा है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों का है हमारा कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई। कुल राशि जो है, कुल राशि यानी हमारा A7 बराबर बच्चों 700 रुपया रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम था, फिर पुरस्कार की संख्या, पुरस्कार की संख्या यानी n बराबर बच्चों हमारा 7 है। 7 गो बच्चों पुरस्कार रखा गया जिसकी संख्या हमारी 7, और सारवंतर जो बच्चों होगा, सारवंतर यानी d बराबर बच्चों हमारा -20। 20 रुपया कम है यानी माइनस में, तो कहता है प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। तो प्रत्येक पुरस्कार, 7 पुरस्कार का बच्चों वैल्यू निकालने के लिए अब एसिन हमारा 700 दिया हुआ है, एसिन बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1। 700 n के जगह पर 7 बटा 2, 2a प्लस 7 माइनस 1, d के जगह पर d का मान -20। क्रॉस गुना किया 700 गुने 2 बटा 7, 2a 7 में से किया 6 माइनस 120, 100 बच्चों आ गया 200 प्लस 120 बराबर 2। अब यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आया 320 बराबर 2a, a बराबर 320 बटा 2, 16 दूनी 32 बराबर 160। यानी a का मान, a का वैल्यू बच्चों हमारा 160 आ गया। अब इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए होंगे, अब a मालूम हो गया, यानी प्रथम पुरस्कार 160 रुपया बच्चों आ गया, तो 7 पुरस्कार की क्रमशः 7 पुरस्कार की क्रमशः राशि बच्चों हमारा क्या होगा, पहला 160 रुपया, दूसरा 160 में 20 रुपया घट गया, 140, 136, 132, यही बच्चों घटते चला जाएगा। हमारा 20 रुपया बच्चों कमते चला जाएगा, 20 रुपया कम रहा, 120, फिर बच्चों हमारा 100, फिर हमारा 80, फिर आपको 60 रुपया, फिर बच्चों आपको 40 रुपया। 1 2 3 4 5 6 7, यही बच्चों हमारा 7 गो पुरस्कार की राशि बच्चों हम लोग देखते हैं। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी क्लास 1 में पढ़ता है तो सब मिलकर बच्चों 1 पेड़ लगाएगा। फिर यहाँ पर क्लास 2 में पढ़ता है तो वो 2 पेड़, यानी जिस वर्ग में पढ़ रहा है तो उसे उतने पेड़ बच्चों लगेंगे। तो वही कह रहा है, तो प्रत्येक कक्षा द्वारा प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग द्वारा
लगाया गया पेड़ों की कुल संख्या। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक प्रत्येक अनुभाग द्वारा लगाया गया पेड़, यानी 1 से लेकर 12 तक अनुभाग कहने का मतलब सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन से बच्चों लगाए गए पेड़ की जो संख्या होगी वह 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट + 12। प्रत्येक वर्ग के, चूंकि प्रत्येक वर्ग का 3 अनुभाग है तो इसलिए जब 3 अनुभाग है तो कुल कक्षा द्वारा, तो प्रत्येक वर्ग के 3 अनुभाग है तो लगाए गए पेड़ की संख्या। तो बच्चों कक्षा 1 के भी 3 अनुभाग है, 3 पेड़ लगेंगे। 2 का 3 अनुभाग है तो 2 × 6 पे, 3 × 9, 4 × 12। बच्चों फिर ये सभी को हम लोग जोड़ते चले जाएंगे, डॉट डॉट 12 × 36। बच्चों अब कुल पेड़ कितने होंगे, कुल कितने पेड़ लगाए गए, तो इसके लिए प्रथम पद बच्चों a = 3, फिर हमारा सार बनता है d = t2 - t1, 6 - 3 = 3। पदों की संख्या बच्चों 12 हो जाएंगे, क्योंकि जितने क्लास उतने पद। तब यहाँ पर हम लोग SN = n/2 × 2a + n - 1 × d। तो S 12/2, 2a के जगह पर बच्चों 3, 12 - 1 d के जगह पर बच्चों 3, 312, 4 3 दूनी 6, 11 3 33, 33 और 6 39, 9 4 36, 9 4 36 के 4, 9 4 36 के 6 आते बाकी 3, 312 और 3 बच्चों 15। इसलिए S12 का मान बच्चों 156 हो जाएगा। यही बच्चों है। बच्चों यहाँ पर हमारा कह रहा है केंद्र A से प्रारंभ करते हुए, बच्चों केंद्र A से प्रारंभ करते हुए आपको बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्या 0.5 1 सेंटीमीटर, यानी ये बच्चों सब त्रिज्या दिया हुआ है। अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्किल बनाया जाता है, यानी त्रिज्याओं का, तो त्रिज्याओं का जो अनुक्रम है बच्चों दर्शाया गया है। तो त्रिज्या जो हमारा दिया हुआ है वो तो है ही, और इससे अर्धवृत्त, तो बच्चों त्रिज्याओं का अनुक्रम 0.5, 1, 1.0, 1.5, 2 डॉट डॉट कितना तक, 13 पदों तक। यानी त्रिज्या जो बच्चों दिया हुआ है ना, ये 13 गो तक बच्चों दिया हुआ, 13 पदों तक का दिया हुआ, इस प्रकार से। अब इसमें परिधियों का अर्धवृत्त के परिधियों का अनुक्रम, अर्धवृत्त की परिधि बराबर होता है बच्चों 2πr। तो 2 कट गया, यहाँ पर हमारा πr1, πr2, πr3 डॉट डॉट πr13 तक बच्चों जाएगा। तब यहाँ पर हमारा पाई का मान यदि 22/7 रखना चाहते हैं तो बच्चों रख सकते हैं। पाई का मान 22/7, तब पाई 22/7, r1 का मान 0.5, 22/7 r1 का r2 का मान 1, 22/7 r3 का मान 1.5 डॉट डॉट। मैं बची द होतल से 11/7, 22/7 मैं बची द होतल से 2205 में, मैं बची द होतल से और 22 3 बच्चों आ जाएगा, दशमलव खत्म हो जाएंगे, 33/7 डॉट डॉट। अब इसका योगफल बच्चों निकालने के लिए कहता है कि इसका योगफल क्या होगा। तो योगफल यानी Sn, तब n/2 × 2a + n - 1 × d,
ये सारा चीज को पता लगाने के लिए बच्चों पहले ये पता लगाना होगा कि ए का मान होगा क्या। तो हमारा प्रथम पद ए बराबर हमारा 11 सार्वंतर यानी डी बराबर T2 माइनस T1 22/7 माइनस 11/7 बराबर बच्चों हमारा 11/7 हो जाएगा। फिर इसके बाद पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी n बराबर बच्चों हमारा 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 पदों तक का बच्चों योग कह रहा है। तो हमारा SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 एस एन के जगह पर 13/2 2a के जगह पर a का मान, तो a का मान बच्चों 0.5 है तो 5/10 तो 5 दूनी 10 1/2 n का मान 13 माइनस 1 d का जो मान बच्चों आ गया वो 11/7। तो यहाँ पर 13/2 2 कट गया, 1 पर 13 में से गया 12 गुने 11/7 13/2 1 प्लस 2 2 1 3 1/7 13/2 7 लघुत्तम ले लिया 7 प्लस 132 13/2 139/7 दोनों को बच्चों आपस में गुना कर देंगे क्योंकि कोई कटेगा तो है नहीं, दोनों को गुना कर दिया जाएगा, जो गुणनफल आएगा ना बच्चों वही हमारी वैल्यू 139 गुने 13 9 27 33 39 और 2 बच्चों 41 9 3 1 7 9 10 7 3 7 1 8 1 आ गया 1807 बराबर 7 दूनी। यही बच्चों हमारी। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कह रहा है हमारा 200 लट्ठे को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, यानी कुल लट्ठों की संख्या, कुल लट्ठों की संख्या कुल लट्ठों की संख्या यानी SN बराबर बच्चों हमारा 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। बच्चों यहाँ पर हमारा कह रहा है कि हमारे पास जो है 200 लट्ठा है। कितने लट्ठे हैं बच्चों, हमारे पास 200 लट्ठे हैं और 200 लट्ठे को कोई कितने पंक्तियों में रखेगा। यदि सबसे निचले लट्ठे, सबसे नीचे पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं इत्यादि, यानी कहने के मतलब कितने डिफरेंस जा रहा है, तो 2-2 लट्ठे का डिफरेंस जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो है नीचे से यानी सबसे नीचे से ऊपर की ओर रखे लट्ठे का अनुक्रम जो बच्चों होगा वो हमारा क्या होगा 20 18 16 14 डॉट आगे तक जाएगा। तो बच्चों कहता है 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए, इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए कह रहा है। हमारे पास कुल 200 लट्ठे। तब यहाँ पर प्रथम पद बच्चों, प्रथम पद A बराबर 20, फिर हमारा सारवंतर D बराबर T2 माइनस T1 18 माइनस 20 बराबर बच्चों -2। तब यहाँ पर जब प्रथम पद और सारवंतर बच्चों मालूम हो गया, SN हमारा दिया हुआ है, तो SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो SN के जगह पर 200, n/2 2a के जगह पर 20, n माइनस 1 d के जगह पर -2। तो बच्चों 2 दूनी 400, n इंटू भी दूनी 40 माइनस 2n प्लस 2। अब बच्चों अब यहाँ पर 400 बराबर n इंटू 40 और 2 बच्चों 42 माइनस 2n। तो 400 बराबर 42n माइनस 2n स्क्वायर। अब इसको इस तरह बच्चों फेंक दिया, 2n स्क्वायर माइनस 42n प्लस 400 इक्वल टू 0। माइनस इधर आया तो प्लस आ गया, 2n स्क्वायर माइनस 42n प्लस 400। अब 2 बच्चों सभी में शामिल है, 2 कॉमन लिया, 1 है दूनी 42 प्लस 200 इक्वल टू 0। इसको उस तरह बच्चों फेंक दिया, n स्क्वायर माइनस 1 कैसे n प्लस 200। अब n स्क्वायर, अब यहाँ पर 200 आया। अब 200 का बच्चों अब अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालते हैं। अब 200 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 100 मतलब 50 दूनी 100 25 दूनी 50। अब यहाँ पर 25 25,
तो यहाँ पर बच्चों 5 दूनी 10, तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू 5 दूनी 4 दूनी 8, 21 हमारा जो है बचनी चाहिए। सॉरी बच्चों, यहाँ जो हमारी प्रश्न जो है मिस्टेक हो गई है। यहाँ अगली पंक्ति में 18 जो लट्ठे लिखा गया है, यहाँ पर 19 लट्ठे होंगे। तब ये जो अनुक्रम जो सरियाया हुआ रहेगा 20, 19, 18, 17, तो बच्चों एक का डिफरेंस हो जाएंगे। अब यहाँ पर 19 माइनस 20 बराबर -1, तो जहाँ डी है वहां पर बच्चों अब हम लोग -1 रखकर बच्चों अब हम लोग कॉमन क्रिया करेंगे। अब यहाँ पर 200 2 दूनी 400 बराबर n इंटू 2 दूनी 40, 40 -1 से गुना कर दिया -n प्लस 1, तब बच्चों 400 n इंटू 40 1 41 माइनस n आ गया। अब यहाँ पर बच्चों अब हम लोग गुना कर देंगे, मिस्टेक हो गई थी। अब यहाँ पर हमारा 400 बराबर 41n माइनस n स्क्वायर, अब पूरी वैल्यू को बच्चों एक तरफ n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0 n स्क्वायर। अब यहाँ 400 जो आया बच्चों, 400 का भाज्य गुणनकर निकालेंगे 200, 100, 50, 25, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 25 और 16 को बच्चों जोड़ेंगे तो हमारा 41 आ जाएगा। तो यहाँ पर 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। तो बच्चों अब n दोनों में हमारा शामिल है, n कॉमन ले लिया, n इंटू n माइनस 25, 16 कॉमन ले लिया, n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो बच्चों n माइनस 25 इंटू n माइनस 16 इक्वल टू 0, तो n माइनस 25 बराबर 0 या n माइनस 16 बराबर 0। तो बच्चों n बराबर 25 या n बराबर 16। अब यहाँ पर कह रहा है n का मान 25 आया, n का मान 16 आया, 2 आ गया। अब ये दोनों में भाई रहेगा, आएगा कौन सही होगा। तब यहाँ पर बच्चों देखिएगा कि 16 को ही अनुक्रम 16 लट्ठों को ही सरियाया गया, तो बच्चों 200 लट्ठे जब पहुंच गए, 16 लाइन जब खड़ा किया तो बच्चों 200 योग आ गया, तो बच्चों 16 से भरेगा कैसे, ये वैल्यू होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि देख लीजिए अब कह रहा है ये 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे जा सकते हैं, तो 16 पंक्तियों में रखे जा सकते हैं। सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, तो सबसे ऊपरी पंक्ति में तो यानी पंक्तियों की संख्या, लट्ठा रखा गया उसकी पंक्तियों की संख्या बच्चों 16 आएगा। हमारा n का मान 25 जो है ये असंभव होंगे। क्यों? जैसे देख लीजिए, यदि n बराबर 25 हो, यदि n बराबर 25 तो n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a के जगह पर बच्चों 20, 25 माइनस 1, डी का मान -1, 20 24 माइनस 24 बराबर -4, यानी कहता है 25वां पंक्ति में -4 लट्ठे तो नेगेटिव होंगे। ये चूंकि A25 बराबर -24 जो क्या है, असंभव है, असंभव है, इसलिए n बराबर 25 क्या होगा, असंभव। n बराबर हमारा चूंकि n बराबर 25 असंभव, असंभव। n बराबर बच्चों 25 जो होंगे ना, ये बच्चों हमारा असंभव होगा। अब फिर बच्चों इसके बाद अब क्या करेंगे, जब n का मान बच्चों ये हमारा असंभव हो गया तो कहता है कि सबसे ऊपरी यानी पंक्तियों में रखे गए, यानी पंक्तियों की संख्या यानी n बराबर बच्चों हमारा 16, पंक्तियों की संख्या n बराबर 16 और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे रखे जाएंगे, तो सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठे की संख्या यानी A16 निकालेंगे तो a प्लस 16 माइनस 1 इंटू, तो a की जगह पर a का मान 20, 16 में से 1 गया 15, d का मान -1, 20 माइनस 15 बराबर 5, यानी सबसे ऊपरी जो बच्चों लट्ठा जो रखा जाएगा उसमें लट्ठा की जो संख्या होगी वो लट्ठा की संख्या बच्चों हमारी कितनी होगी, 25 होगी। यही हमारा बच्चों वैल्यू आएगा। यहाँ कहा जा रहा है बच्चों, एक आलू दौर में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। एक आलू दौर में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। यहाँ पर बच्चों हमारा बाल्टी रखा हुआ है, ठीक है। एक आलू दौर में प्रारंभिक स्थान पर बाल्टी रखी हुई है।
जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, यानी यहां पर ये बाल्टी है और यहां से ये दूरी जो बच्चों है ये 5 मीटर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियां पर रखी हुई है। ये दूसरा आलू, ये 3 मीटर, प्रत्येक इसी प्रकार से बच्चों जो है ये 3-3 मीटर की दूरी पर जो है आलू बच्चों रखा हुआ है। 10 आलू रखा हुआ है, 10 आलू। प्रत्येक बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, प्रत्येक यानी यहां से बच्चों चलना प्रारंभ करता है आदमी, यहां पर आदमी है, चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। तो बच्चों आलू को उठाकर बाल्टी में डालने, आलू को उठाकर बाल्टी में डालने पर बना अनुक्रम। बच्चों पहला यदि यहां से दौड़ा, यहां से ये गया तो ये 5 मीटर दूरी तय किया, फिर यहां से बच्चों ये गया उठाकर तो ये 5 मीटर दूरी तय किया, ये दोनों मिलाकर बच्चों के मीटर दूरी तय किया, यानी एक आलू को डालने में कितना दूरी तय किया था 10 मीटर। 5 मीटर गया और फिर 5 मीटर आया, फिर बच्चों यहां से ये पहला दूसरा आलू को उठाने में 5 और 3 8 मीटर की दूरी तय करेगा। अब यहां से फिर पुनः बच्चों ये आएगा यहां पर 8 मीटर की दूरी तय करेगा, तो गया 8 फिर आया 8, यानी दूसरा आलू को डालने में 8 दूनी 16 मीटर। इसी प्रकार से तीसरा आलू को 5 3 8 और 3 11, फिर 11 दूनी 22 बच्चों मीटर हो जाएगा। फिर इसके बाद इसी प्रकार से आगे की ओर जो है ना बच्चों ये बढ़ते चला जाएगा, 10 मीटर 16 मीटर 22 मीटर, ये कितने पदों तक 10 पदों तक, 10 पदों तक, क्योंकि 10 आलू को इसने उठाया। अब इसके द्वारा तय की गई दूरी, तो ऐसा तब तक करते जाती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए, तो इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करना पड़ेगा। तो बच्चों इसके लिए प्रथम पद ए बराबर बच्चों 10, फिर हमारा सार्वंतर डी बराबर T2 माइनस T1, 16 माइनस 10 बराबर बच्चों 6, फिर पदों की संख्या n बराबर बच्चों हमारा 10। तब यह पदों की संख्या n बराबर बच्चों 10, तब यहां पर SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पदों की संख्या n बराबर 10, तो 10 आ गया, 10 बटा 2 a के जगह पर 10 माइनस 1, d के जगह पर d का मान बच्चों 6। अब यहां पर हमारा 2 बचे 10 का 5 आएगा, 10 दूनी 20, 10 में से 1 गया 9, 9 छका 54 था 5, यानी अब यहां पर बच्चों हमारा 4 5 2 7, 4 5 20, 7 5 35 और 2 बच्चों कितना 37, यानी 370 मीटर आ गया। यानी कुल तय की गई दूरी बच्चों हमारा 370 मीटर होगा। यही बच्चों हमारा जो है ना ये कुल जो तय की गई जो दूरी जो आएगा वो कुल तय की गई दूरी 370 मीटर, यानी इससे बाल्टी में आलू को जो उठाकर बच्चों जो डालता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी हमारा 370 मीटर।